Hello dear student, today we are solve the remaining problem of exercise 7.4 based on rational and irrational fractions. Okay, now to find the integral based on rational and irrational fractions. Type first integration dx upon ax square plus bx plus c and integral dx upon root under ax square plus bx plus c. राइट, हमारे इरेशनल फ्रैक्शंस हैं और इरेशनल फ्रैक्शंस हैं, इनका इंटीग्रेशन करना है हमको। हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है। ओके, नाउ स्टार्ट आवर प्रॉब्लम नंबर 10। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये देखिए, ये प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है। राइट, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं। ओके, देन सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, देन उसका होल स्क्वायर करते हैं, उसको प्लस करते हैं और उतना सेपरेट करते हैं। यही हमारा मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, देन सेकेंड एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद उतना क्वांटिटी आप ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन हमको एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस टाइप का फार्मूला हम लोग बनाएंगे, फिर देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नंबर 10, इसको हम बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्यूशन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ पे हमको 1 नहीं बनाना होगा। फिर अब यहाँ पे dx अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मैंने बताया था 2 का हाफ करेंगे इज इक्वल टू 1। 2 का हाफ करने के बाद जो क्वांटिटी हमको मिलती है उसका स्क्वायर करते हैं हम, और जितना स्क्वायर आता है उतना
उतना हम उसको ऐड करते हैं एंड उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 का हाफ करेंगे कितना आएगा, दैट इज 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ऐड करना है हमको एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, implies that अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 उसको एक साथ कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस 2 एंड माइनस 1 इसको एक साथ करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 1। This is the formula of x plus 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बताया था जब आप परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट स्क्वायर मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको x प्लस a का होल स्क्वायर मिलेगा या तो x माइनस a का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव रहेगा तो हमको x प्लस a का होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, एंड सेकेंड अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर हमको मिलेगा। राइट, नाउ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नाउ अभी देखिए हमारा x प्लस a का होल स्क्वायर यानी दिस इज द लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mod प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट करिए, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू t इंप्लाइज दैट dx इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू dt। Now integration dx is equal to dt upon square root of x plus 1 की प्लेस पे t square plus 1 square is equal to इसका इंटीग्रेशन होता है by using this formula, integration dx upon x square plus a square is equal to log mod x plus root x square plus a square mod plus integral constant c, उससे इसका यूज कर लेंगे is equal to log mod t plus root under t square plus 1 mod plus integral constant c. Okay, looking here, putting the value of t, log t की वैल्यू mod x plus 1 plus t की वैल्यू क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन अगेन वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ओपन कर सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे रूट के अंदर की क्वांटिटी तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। आप यही रिजल्ट लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये प्रॉब्लम हमारी इस पर बेस्ड थी, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है कि सबसे पहले आप
एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को आप 1 बनाएंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप क्या हमारा है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, देन उसका स्क्वायर करके उतना आप ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर मिलेगा या तो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमको x प्लस a का होल स्क्वायर मिलेगा, x माइनस अगर x का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है तो हमको मिलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम प्रीवियस फार्मूला जो हम लोग 6 फार्मूले लर्न किए हैं उस पर ये हमारी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी, फिर देन उसी से हम देखिए यहाँ पे उसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 11, इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. This problem is based on integration dx upon ax square quadratic expression है, okay, ax square plus bx plus c. Solution. Firstly, we will make the coefficient of x square is 1. यहाँ पे देखिए 9 है तो अब इस पे x स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बनाना, 1 बनाना है। 1 के लिए 9 से हम इस टर्म में डिवाइड कर लिए, ओके, डिवाइड कर दें या तो कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 कॉमन करेंगे x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 हो जाएगा, 6 अपॉन 9 को सिंप्लीफाई करेंगे, 6 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, 3 से इसको फिर हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 9, ओके, प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9। हम लोग x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिए। नाउ सेकंड वन इज, मैंने बताया था x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, ठीक, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। 2/3 का ये हमारे x का कोफिशिएंट कितना है 2/3, इसका हाफ करेंगे कितना मिलेगा 2/6, दैट मीन्स 1/3। x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे आप तो 1/3 मिलेगा, ठीक है, वी गेट 1/3। नाउ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये देखिए 1/9 कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, आउटसाइड इंटीग्रेशन, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। x के कोफिशिएंट का हाफ कितना है 1/3, इसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे, देन वी गेट 1/9 आप ऐड करेंगे एंड सेम क्वांटिटी 1/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रहेगा तो हमारा x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर मिलेगा, एंड x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव रहेगा तो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर मिलेगा, ओके। नाउ यहां पे देखिए फर्स्ट 2 यानी x स्क्वायर प्लस 2/3x एंड 1/9 इसको एक साथ करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, इसको आप राइट कर सकते हो 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म का हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेट 1/9 इंटीग्रेशन dx
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको देखिए 2 अपॉन 3 एक्स को 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू एक्स राइट कर सकते हैं एंड 1 अपॉन 9 को 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देन 5 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9 इसको एक साथ कर लीजिए कांस्टेंट में प्लस 5 अपॉन 9 माइनस 1 upon 9 implies that 1 upon 9 integration dx upon a square plus b square plus 2ab ओके। ये हमारा x plus 1 upon 3 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। x plus 1 upon 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया। ठीक, एक्स प्लस 1 अपॉन 3। देन इसको सॉल्व करिए, सेकंड वन इज 9 एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक, और 5 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 4। 4 अपॉन 9 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 माइनस 1 4 आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का एंड 9 9 3 का स्क्वायर होता है 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर। देन अगेन हमको जो 6 फार्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्म में हमारा ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया। उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस समथिंग ये हमारा लीनियर फंक्शन है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ 1 अपॉन 9 कांस्टेंट में एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a 1 अपॉन 2 अपॉन 3 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a दैट मींस x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन a क्या है हमारा 2 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 9 देखिए 3 ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 3 यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा ना 3/2 हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 अपॉन 3 1/9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो मिलेगा c अपॉन 9 अगेन ए कांस्टेंट। ठीक है ना, c 1/9 का मल्टीप्लाई इनसाइड होगा तो 1/9 इनटू दिस प्लस 1/9 इनटू c अपॉन 9 देन अगेन इंटीग्रल अगेन ए कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट c कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 implies that 1 upon 3 into 2 is equal to 1 upon 6 1 upon 6 tan inverse 3 upon 2 into x plus 1 upon 3 plus integral constant c. This is our required result. तो आप लोगों को दोनों प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा फंक्शन है इस dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का हो, या तो सेकंड वन इज dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का अगर हमारा प्रॉब्लम रहेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सबसे पहले तो आपको बनाना है इसको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है एंड सेकंड वन इज x के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करना है उतनी क्वांटिटी और उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसको परफेक्ट स्क्वायर में आप बनाएंगे। देन उसके बाद आपको जो
जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा वो जो प्रीवियस 6 फार्मूले बताए थे, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले, तो उस पर रिड्यूस हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम, देन उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन प्रॉब्लम नंबर 12, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली प्रॉब्लम 10 जैसे करवाया था वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको सिर्फ कर लीजिएगा होमवर्क।